सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है और सीरीज चल रही है डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, किस किस चीजों में यूज किया जाता है। और डाइवर्जेंस की एक कैटेगरी जिसको हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। तो जो लोग डाइवर्जेंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो नहीं जानते कि ये होता क्या है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए। सेकंड वाला जो हम आज बात कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और इसके बाद सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, थर्ड पार्ट। उसमें हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी मार्केट कंडीशंस की जहां डाइवर्जेंस जो है आपको फेक सिग्नल देते हैं, या क्या क्या सावधानी आपको रखनी है ताकि आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ इसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। हिडन डाइवर्जेंस देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल विपरीत है, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है अपने पहली वाली डाइवर्जेंस जिसको हम रेगुलर कहते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमने रेगुलर देखा था, रेगुलर के मुकाबले ये बिल्कुल उल्टा है। रेगुलर वाली जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी वो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल आपको बताती है। यानी जब भी वो डाइवर्जेंस मार्केट में बनता है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स करेगा। लेकिन जो हिडन वाली जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, यानी ट्रेंड जो है वो लगातार चलते रहने वाला है, उसके बारे में आपको कंफर्मेशन देती है। यानी मार्केट के अंदर जब ट्रेडर कोई ट्रेड लेता है तो एक सबसे कॉमन गलतियां जो सबके साथ होती है कि हम कई बार बहुत अच्छे ट्रेड जहां मार्केट बहुत अच्छा जा रही थी और आगे जाती भी रहती है, लेकिन हम उस ट्रेड से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। और बाद में जब हम देखते हैं कि उसका प्राइस देखते हैं तो बड़ा दुख होता है और बड़ा कोसते हैं अपने आप को, क्यों हम इस स्टॉक से बाहर निकल गए। ये तो बहुत अच्छा प्राइस इसका ऊपर जा रहा था या बहुत अच्छा प्राइस इसका नीचे जा रहा था। यानी ट्रेंड तो बहुत अच्छा बना था लेकिन आप तो थोड़े से प्रॉफिट के अंदर ही बाहर निकल गए, आपको मोटा प्रॉफिट उसके अंदर नहीं मिल पाया। तो ये आपके पास जो हिडन वाला डाइवर्जेंस वाला जो आपके पास टूल आ जाएगा या पावर आ जाएगी, इससे आप बीच बीच में ऐसे पहचान पाएंगे कि जो आपका ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाला। तो ये दोस्तों बिल्कुल विपरीत है अपने पिछले वाले डाइवर्जेंस के मुकाबले जिसको हम रेगुलर डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे पीछे आपको एक इमेज दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही है। इस इमेज के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिकेटर पे नजर डालें, इंडिकेटर लगातार लोअर लो बना रहा है। लोअर लो समझ नहीं आता तो आप ये समझिए कि इंडिकेटर लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उसके स्विंग्स है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्विंग्स जो है नीचे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे तो मार्केट का प्राइस एक्शन डिफरेंट चल रहा है। मार्केट का प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इंडिकेटर तो नीचे जा रहा है लेकिन जो मार्केट का प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बॉटम पे दिखे। जब मार्केट का प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है तो ये एक ट्रेंड में हो सकता है, ये एक ट्रेंड बनता हुआ हो सकता है, या एक बॉटम के आसपास हो सकता है। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये डाइवर्जेंस आपको सिर्फ ये आपको बता रहा है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले या ऐसी कंडीशन मिले तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी ट्रेंड करंटली चल रहा है, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो, वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। ये आगे बने रहने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो कंडीशन यही है कि इंडिकेटर कौन से, इंडिकेटर एक ऑसिलेटर होना चाहिए। कौन सा ऑसिलेटर होना चाहिए? RSI यूज कर सकते हैं, MACD यूज कर सकते हैं, CCI यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑसिलेटर हमारे पास अवेलेबल है, हर ऑसिलेटर के अंदर काम करेगा। स्पेसिफिक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि इसके अंदर अच्छा काम करता है या इसके अंदर अच्छा काम नहीं करता है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी को भी लगा के देख लीजिए, हर ऑसिलेटर के अंदर ये बखूबी काम करता है। तो अगर आप ध्यान देंगे चार्ट के अंदर तो बड़ा सिंपल सिनेरियो है कि इंडिकेटर तो नीचे की तरफ स्विंग बनाता हुआ जा रहा है लेकिन जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका सिग्नल यही है कि जो ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइस, ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है, इसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी कंडीशन दोस्तों बाजार में ये बनती है कि जो आपका इंडिकेटर है,
इंडिकेटर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो प्राइस एक्शन है मार्केट का, चाहे वो किसी भी तरीके की मार्केट हो जहां भी ट्रेडिंग हो सकती है, चाहे स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, आपका क्रिप्टो करेंसी हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो, हर ट्रेडिंग में हर जहां भी देखिए प्राइस ऊपर नीचे होता है, जहां कीमत ऊपर नीचे होती है। इन अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं, आप अपनी अर्निंग की बात करें तो कभी उसको आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये अर्निंग का जो ग्राफ है ये उसी के लिए काम करता है जिसका बिजनेस है। तो बिजनेस जो है स्टेबल नहीं होता है कभी भी, बिजनेस ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ भी जो है आपके चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, चार्ट पैटर्न से आप पहचान पाते हैं कि आपकी अर्निंग ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहां पर आपकी अर्निंग रुक जाती है, कहां बॉटम बनाती है, कहां पर आपकी अर्निंग ज्यादातर टॉप बनाती है। तो ये सारी चीजें आपके हर ऐसी चीज में काम करते हैं जहां प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं, राइट। तो अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो इंडिकेटर तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मार्केट का प्राइस एक्शन है वो लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो ये डाइवर्जेंस कोऑर्डिनेशन है, ये एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर हम मार्केट की जजमेंट करें तो ये जजमेंट है कि जो मार्केट गिर रहा है नीचे वो कंटिन्यू और नीचे गिरेगा, यानी मार्केट के और ज्यादा नीचे जाने की पूरी संभावना है, यानी जो मार्केट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो दोनों डाइवर्जेंस के अंदर अगर हम बात करें तो रेगुलर वाले में और हिडन वाले में यही डिफरेंस है कि हिडन वाला आपको बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन रेगुलर वाला आपको बताता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल देगा, यानी वो एक रिवर्सल आपको बताएगा, ये मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन बताएगा, ये बताएगा कि मार्केट के अंदर जो भी स्थिति चल रही है वो अभी लगातार बने रहने वाली है। तो जरा चार्ट पे इसको देख लेते हैं दोस्तों, चार्ट पे देखने से और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट पे, कैसे कैसे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, ताकि जो आपकी क्लैरिटी है इस टूल पे वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए चलते हैं चार्ट पर। चलिए दोस्तों चार्ट पे हम आ गए हैं। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का हमने चार्ट लिया है, और निफ्टी 50 के अंदर जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ था। ये तकरीबन 2013 सितंबर से लेकर के, और ये जो ट्रेंड बना है 2015 सितंबर तक, यानी 2 साल तक मार्केट बहुत ही मज़ेदार बुलिश था। तो इस ट्रेंड कॉन्टिन्यूशंस में हम 2-3 सिग्नल्स ऐसे चेक करने की कोशिश करेंगे जो हमें ये बता सके बीच बीच में कि ये जो लंबा ट्रेंड था इसमें कहीं हमें जो हमारा डाइवर्जेंस है, क्या हमें सिग्नल दे पा रहे हैं क्या कि इस ट्रेंड के अंदर क्या कंटिन्यूएशन रहने वाली है, क्या मार्केट कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि बीच बीच में क्या ऐसे सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, एक मार्केट के अंदर ट्रेंड बना हुआ है। तो हमने अभी रिसेंटली बात करी थी कि मार्केट एक हायर लो बना रहा हो, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर हमें बीच में एक सिग्नल मिला जहाँ मार्केट ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये शायद आपको अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो मार्केट एक लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सिचुएशन है हायर लो की। हायर लो समझ नहीं आता तो मत समझिए, इतना समझिए कि मार्केट एक नया स्विंग बना रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम RSI की लाइन को देखें तो RSI का जो कंडीशन है या सिचुएशन है ये डिफरेंट है, ये इससे अलग हो रही है। अलग होना मतलब डाइवर्जेंस हो रही है। तो डाइवर्जेंस अगर आप इसका देखेंगे, जो इसके स्विंग्स बन रहे हैं वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए कि ये तो नीचे की तरफ स्विंग बना रहा है लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ बना रहा है। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि RSI तो मोमेंटम नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो नीचे आने को तैयार नहीं है। यानी मार्केट के अंदर इतने लोग बुलिश है, इतने पॉजिटिव है कि प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बाजार है वो अभी अपने ट्रेंड में कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा और ये बुलिश ही रहेगा, क्योंकि पहले से ये बुलिश होता हुआ ही आ रहा है। तो ये हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि बाजार अभी गिरने वाला नहीं है। तो बाजार में अगर कुछ लोग यहाँ पोजीशन लेकर बैठे हैं लॉन्ग की मतलब खरीद के रखे हैं कि भाई आगे जब बढ़ेगा तब बेचेंगे इसको, तो वो बने रह सकते हैं। अभी उनको बेचने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बने रह सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि बाजार में जो ट्रेंड है ये अभी लगातार बना रह सकता है, और बाजार में ये ट्रेंड लगातार बना, जैसे कि आपने देखा कि 2015 तक ये ट्रेंड लगातार बना हुआ ही था। एक कंडीशन देखिए ये दिखी दोबारा, बीच बीच में आपको ऐसे सिग्नल मिलते रहेंगे डाइवर्जेंस में जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे और आप एक ट्रेंड का मोटा हिस्सा खाने के लिए
तैयार रहेंगे और आपको बीच बीच में ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे जो बहुत लंबे होंगे, बहुत बड़े होंगे। एक कंडीशन देखिए ये बनी हुई है, बाजार लगातार ऊपर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखिए कोई इसमें कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब क्लियर प्राइस एक्शन है कि बाजार बढ़ रहा है, स्विंग तोड़ रहा है, अपने हाई तोड़ रहा है और बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे, इंडिकेटर प्राइस एक्शन के मुकाबले एक अनदर चाल चल रहा है, एक डाइवर्जेंस चल रहा है। डाइवर्जेंस जैसे विचलन अलग, तो ये अलग चल रहा है। और अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो ये नीचे की तरफ यानी लगातार लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखेंगे तो वो हायर लो बना रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडिकेटर लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि जो कंटिन्यूशन जो है ट्रेंड की वो अभी रहने वाली है, क्योंकि आरएसए का मोमेंटम डाउन होने के बावजूद भी, आरएसए का मोमेंटम डाउन होने के बावजूद भी प्राइस नहीं गिर रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी ये साबित करता है कि जो मार्केट के अंदर अभी बायर्स है वो कम नहीं हुए हैं, बायर्स बुलिश है, इंडिकेटर चाहे मोमेंटम डाउन दिखा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो है ट्रेंड और ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक दोस्तों सेकंड कंडीशन अब क्या आती है, सेकंड कंडीशन ये आती है कि बाजार गिर रहा है, तो जो गिरावट है वो कितनी देर तक कंटिन्यू रहेगी, क्या उसका सिग्नल हम ये डाइवर्जेंस से जान सकते हैं? बिल्कुल आप डाइवर्जेंस से उसका सिग्नल भी जान सकते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है बाजार की वो लोअर हाई रहेगी, यानी बाजार लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। लोअर हाई समझ नहीं आता, हायर हाई समझ नहीं आता, मत समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि बाजार आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिकेटर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी दोनों सिचुएशन अलग हो जाना, यही डाइवर्जेंस है और यही आपको चीज़ें क्लियर करा देता है प्राइस एक्शन से पहले। यानी चीज़ें बाद में चेंज होने वाली है, चीज़ें आगे चेंज होगी, लेकिन सिग्नल आपको पहले ही मिल गया। ये डाइवर्जेंस का मज़ा है, यानी सिग्नल आपको चीज़ें होने से पहले देता है, यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि आप एक अच्छा ट्रेंड सही समय पे ले सके और एक अच्छे ट्रेंड से एक अच्छा मुनाफा कमा सके और एग्जिट भी सही समय पर हो सके। तो यहाँ दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही है जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप ये वाला वॉच करिए, यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है जो बाजार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यानी बाजार लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन अगर आप आरएसआई भी नज़र डालेंगे यहाँ, तो आरएसआई जो है अलग कंडीशन पे चल रहा है। आरएसआई कहता है जी मैं तो डाइवर्जेंस चलूंगा, मैं तो इससे अलग चलूंगा। ये देखिए कितना बेहतरीन हमें दिख रहा है। तो आरएसआई कह रहा है कि भाई मोमेंटम है, मोमेंटम तो ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई मुझे तो मोमेंटम ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो नीचे गिर रहा है। तो ज़रा आप दिमाग लगाइए, थोड़ी देर ये सोचिए कि मोमेंटम ऊपर आने के बाद भी प्राइस में चेंजिंग नहीं आ रही है, प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो बेचने वाले बैठे हैं वो इतने हावी है, इतने हावी है कि आरएसआई का मोमेंटम ऊपर होने के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। यानी मोमेंटम तो दिखा रहा है लेकिन प्राइस फिर भी बेरिश है। तो ये चीज़ साबित करती है कि बाजार में जो ये ट्रेंड बना हुआ है गिरावट का, ये अभी बना रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से जजमेंट कर पाते हैं कि प्राइस कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा, गिरावट कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक नहीं रहेगी। ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।